अक्सर हम लोगों से कहा जाता है गाय का दूध बढ़िया होता है, भैंस का दूध बढ़िया होता है। तो आज हम न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पर, आध्यात्म के आधार पर तो गाय का दूध अमृत माना जाता है, लेकिन हम न्यूट्रिटिव वैल्यू साइंटिफिक एविडेंस के साथ बात करेंगे कि किसका दूध बढ़िया है और किस किस मरीज को कौन सा दूध ज़्यादा सूट करेगा। जैसे फैट कंटेंट की जब बात करते हैं तो भैंस के दूध में फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, 6 to 8% होता है, जबकि गाय का दूध में फैट कंटेंट 3 to 4% होता है। तो चूँकि फैट कंटेंट ज़्यादा होता है इसलिए भैंस का दूध क्रीम, दही, मावा, घी ये सब बनाने के लिए बेहतर होता है। गाय के दूध में फैट कंटेंट कम होता है, तो इसका एक फ़ायदा है कि ये हल्का और आसानी से पचने वाला होता है, तो इसको हम डेली यूज में पीने के लिए बेहतरी से यूज कर सकते हैं। तो गाय का दूध, अगर आपको वज़न कंट्रोल करना है, हल्का खाना है तो गाय का दूध लेना है। अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो आपको भैंस का दूध आपके लिए अच्छा है। दूसरा है प्रोटीन कंटेंट। गाय के दूध में प्रोटीन कंटेंट कम होता है, इसीलिए पाचन में आसान है। भैंस के दूध का प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ये पाचन में दिक्कत करता है, इसलिए गैस बनती है। तो बच्चों और बुजुर्गों को कहा जाता है गाय का दूध पीना चाहिए। कैलोरीज भैंस के दूध में ज़्यादा होती हैं और गाय का दूध में कैलोरी कम होती है। तो जो वेट लॉस चाहते हैं उनके लिए गाय का दूध बेहतर है, और जो वेट गेन चाहते हैं उनके लिए भैंस का दूध बेहतर है। दोनों में पर्याप्त कैल्शियम होता है अगर मिनरल्स की बात करें, लेकिन भैंस के दूध में कैल्शियम ज़्यादा, फास्फोरस ज़्यादा और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। गाय के दूध में विटामिन ए ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चों और बोन हेल्थ के लिए दोनों अच्छे हैं। बस विटामिन ए थोड़ा गाय के दूध में ज़्यादा होता है। पानी की मात्रा गाय के दूध में ज़्यादा होती है, इसलिए गाय का दूध पतला होता है और भैंस के दूध मोटा होता है, गाढ़ा होता है। अब बात आती है कि भैंस के दूध में पूरा A2 प्रोटीन होता है और गाय के दूध में ब्रीड पर है कि A1 या A2 प्रोटीन होगा। भारत की देसी गाय से गिर है, साहीवाल है, राठी का दूध प्राकृतिक A2 होता है। तो A1 A2 प्रोटीन क्या होता है हम आगे चर्चा कर लेंगे। किसे क्या लेना चाहिए, असली बात पर आते हैं। अगर आपको पेट की समस्या है तो आप गाय का दूध पीजिए। आपको वज़न कम करना है तो गाय का दूध पीजिए। आपको शुगर या डायबिटीज़ है तो गाय का दूध पीजिए। आप जिम जाते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं तो आप भैंस का दूध पीजिए। आपको मावा, पनीर, घी बनाना है तो आप भैंस का दूध पीजिए। बच्चों के ग्रोथ के लिए दोनों बढ़िया हैं, लेकिन गाय का दूध बेहतर है क्योंकि इसका डाइजेशन ज़्यादा बढ़िया है। बुजुर्गों के लिए भी गाय का दूध ज़्यादा बढ़िया है। अब एक आ जाता है A1 A2 प्रोटीन क्या है। तो दूध में एक बीटा कैसीन नाम का प्रोटीन होता है, जिसके दो प्रकार होते हैं, A1 बीटा कैसीन और A2 बीटा कैसीन। ये कैसीन प्रोटीन के ही दो प्रकार हैं। गाय, भैंस, बकरी, ऊँट आदि के दूध में ये प्रोटीन अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। A1 और A2 कैसीन जो होता है, A1 A2 बीटा कैसीन होता है, इसमें सिर्फ एक अमीनो एसिड का फर्क होता है, लेकिन यह फर्क पाचन को प्रभावित करता है। A1 प्रोटीन में एक बीटा कैस्मोमार्फिन 7 नाम का एक पेप्टाइड बनता है पाचन के दौरान। इसको हम कहते हैं BCM7। यह कुछ लोगों में पेट दर्द, गैस, एसिडिटी, सूजन या लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसे लक्षण का कारण बनता है। ये A1 प्रोटीन जो होता है ये मुख्य रूप से यूरोपियन नस्लों की गायों में मिलता है, जैसे फ्रीजियन है, जर्सी है, ब्राउन स्विस है। और जो क्रॉस ब्रीड गायें होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा जो गायें इस समय हम लोगों के पास क्रॉस ब्रीड गायें हैं, उनमें भी A1 प्रोटीन हो सकता है। A2 प्रोटीन जो मुख्यतः मिलता है ये भैंस के दूध में, बकरी, ऊँट और भेड़ के दूध में। और भारत की जो देसी गायें हैं, गिर है, साहीवाल है, राठी है, इन सब गायों में A2 प्रोटीन होता है। तो इसलिए कहा जाता है देसी गाय का दूध ज़्यादा बढ़िया होता है।
तो इनमें जो A2 प्रोटीन होता है बीटा कैसीन नहीं बनता। A2 प्रोटीन जो होता है A2 बीटा कैसीन, इसमें BCM7 नहीं बनता, इसलिए पेट पर हल्का असर करता है, पाचन आसान होता है और इसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसे लक्षण कम देखे जाते हैं। तो इसलिए चूँकि ये A2 प्रोटीन पचने में आसान है, तो भारत की जो देसी गायें हैं उनको ज़्यादा पाच्य माना जाता है। ये भैंसों के दूध में होता है, लेकिन भैंस के दूध में इन कंपेरिजन टू गाय के दूध फैट ज़्यादा होता है, तो इसलिए बच्चों को पचने में दिक्कत होती है। अगर A1 प्रोटीन ज़्यादा है तो गट इन्फ्लामेशन, पेट से जुड़ी अस्वस्थता, लैक्टोज इंटॉलरेंस, टाइप 1 डायबिटीज़, आर्टरीजों हार्ट डिजीज से भी इसका एसोसिएशन देखा गया है। A2 प्रोटीन जो होता है उससे बेहतर पाचन, ब्लोटिंग कम होती है, गैस कम बनती है, डिस्कम्फर्ट कम होता है। लेकिन इस पर अभी साइंटिफिक रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन शुरुआती जो शोध है उसमें कहा जाता है देसी गाय का दूध, अगर आपको बच्चों को पिलाना है तो देसी गाय का दूध, ना क्रॉस ब्रीड होनी चाहिए, ना ये फ्रीजियन और जर्सी होनी चाहिए। आप देसी गाय है, गिर गाय है, साहिवाल गाय है, इन सब का दूध पिलाइए। ये बच्चों और बुजुर्गों दोनों के पाचन में आसान होता है। धन्यवाद।